नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। राजनगर थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बनाते 3 कुख्यात चढ़े पुलिस के हत्थे, हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। कपाली बस्ती में जमीन विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच पथराव, कई घायल। पोटका में तेज रफ्तार सब्जी लदा वाहन अनियंत्रित होकर घुसा घर में, बाल बचे लोग। और मैया सम्मान योजना की राशि न मिलने से महिलाओं में नाराजगी, डीसी कार्यालय में लगे सत्यापन शिविर में उमड़ी भीड़। खबरें विस्तार से। राजनगर थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बनाते 3 कुख्यात पुलिस के हत्थे चढ़े, हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। राजनगर थाना पुलिस की सक्रियता से बीती रात थाना क्षेत्र के ईचा गांव से अपराध की योजना बनाते 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी मुकेश कुमार लुनायत को मिले गुप्त सूचना पर एसडीपीओ समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में टीम गठित कर यह कामयाबी हाथ लगी। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में वीरेंद्र सिंह, पिंटू कुमार, रक्षित और आकाश हेम्ब्रम शामिल है। पुलिस ने इनके पास एक अवैध देसी पिस्टल, 9 mm की एक जिंदा गोली, 4 मोबाइल और एक एयरपोर्ट और एक चिलगम और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद किया है। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ये लोग हथियार के साथ एक घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मंशा लूटपाट की बड़ी घटना को अंजाम देने की है। उसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को ईचा ग्राम से धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि ये सभी अपराधी पहले भी कई लूट और रंगदारी के मामलों में आरोपित रहे हैं। बताया गया कि तीनों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज है। 12:20 पे ये सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर थाना क्षेत्र में ईचा गांव में कुछ अपराधकर्मी हथियार के साथ किसी घर में घुसे हुए हैं और संभवतः लूट का प्रयास कर रहे हैं। प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी राजनगर को अग्रिम कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित ईचा गांव पहुंचकर वहां पर मौजूद 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक पिस्टल, 4 मोबाइल, एक एयरपोर्ट, एक चिलम और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। साथ ही एक 9 mm का जिंदा गोली भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं, उनका नाम पिंटू कुमार रक्षित है, वीरेंद्र कुमार कुंतिया है और आकाश हेम्ब्रम है। इसमें जो पिंटू कुमार रक्षित है, इससे पूर्व भी 9 कांडों में आरोप पत्रित है। इस पे हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के मामले सरायकेला जिला में भी और चाईबासा जिला में भी दर्ज हैं। वीरेंद्र कुंतिया पूर्व में भी मर्डर के मामले में आरोप पत्रित है। साथ ही आकाश हेम्ब्रम जो तीसरा अभियुक्त है वो पोक्सो के मामले में सरायकेला थाना से आरोप पत्रित है। इधर कपाली बस्ती में जमीन विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच पथराव, कई घायल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सरायकेला खंडवा जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र की कपाली बस्ती में जमीन विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच जोरदार पथराव हो गया। घटना में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। मामला एक जमीन को लेकर बताया जा रहा है, जो पूर्व में स्थानीय गणेश पूजा समिति को पूजा पाठ के लिए दी गई थी। जानकारी के अनुसार उक्त जमीन को लादेन महतो नामक व्यक्ति ने पहले पूजा समिति को दान किया था, जहां वर्षों से पूजा अर्चना होती आ रही। हाल ही में लादेन महतो ने बस्तीवासियों को मंदिर निर्माण के पुनः जमीन दान में देने की बात कही थी। हालांकि कुछ युवक मौके पर पहुंचे और खुद को जमीन का खरीदार बताते दावा करने लगे यह जमीन उनकी है। जब बस्तीवासियों ने विरोध किया तो देखते देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट व पथराव शुरू हो गया। ईंट पत्थर चलने से आसपास के कई घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण है। इस संबंध में कपाली पुलिस को लिखित शिकायत प्राप्त हुई, जिसके आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। गणेश पूजा का मंदिर बनाने का था वो लोग का, उसका नाम है लादन, जमीन वाला। तो वो बोला कि हम जमीन दे रहे हैं, मेरा जमीन में तुम लोग भगवान का मूर्ति बनाओ। तो कौन एक आजाद बस्ती का, उसका नाम तो नहीं जान रहे हैं, वो आया, वो बोलता हम खरीद लिए। वो बोला कि जिसको पैसा दिया है उससे, मेरा ज़मीन तो हम नहीं लिए हैं पैसा। वो बोला हम बच्चा लोग को दान कर दिए मूर्ति का लिए। तो हो गया, कल मूर्ति उर्ति बनाया वो लोग, किनो आया, झमेला हो रहा था। आरिफ लड़का का नाम है, वो आके मारपीट करने लगा, यहाँ पर कुदाली उदाली चलाने लगा। उसी में सब लूझ गया मारने के लिए। फिर सब उधर गया लड़का लोग, बस मेरा सैलून में आके ये बड़ा बड़ा पत्थर आरिफ चलाने लगा।
और बेंच को भी मेरा तोड़ दिया, हमको भी 2 ईंटा चला दिया। उसका बड़ी मम्मी आके उसको पकड़ के ले गई। अब मेरा लेवेस्टर के ऊपर भी ईंटा चला, बेंच भी तोड़ दिया। कितने लोग थे ईंटा चलाने में? ईंटा चलाने तो पूरा बहुत आदमी था, हम नहीं देखे, लेकिन आरिफ को हम देखे, मेरा सैलून में चलाने लगा। तो अब बेंच भी वही तोड़ा मेरा, हमको भी 2 ईंटा वही चला। वो मंदिर के लिए दान किया ज़मीन को, तो उसमें ज़मीन दलाल लोगों आके मंदिर उंदिर को तोड़ फोड़ दिया। और उसके बाद फिर जब हम लोग बस्ती वाले लोग विवाद किए कि काहे ऐसा कर रहा है, तो रीमो बोल के आदमी है, ईमो नाला उस पर तरफ से आता है, और उसी का दोस्त लोगन फिर पूरा सबको फिर मारने लग गया। मुंडी उंडी फूटा है, डंडा उंडा से पूरा सबको चलाया है। मेरा भी दुकान में देख रहे पूरा हमला कर दिया, बेंच उंच तोड़ दिया है, पूरा पत्थर उत्थर मारा है। आरी पूरी कौन कौन बस्ती का लड़का लोग था, 4-5 ठो। हाँ, पत्थर आरिफ नाम है लड़का का, जो मेरा दुकान में पत्थर मारा है, और उसी का साथ में जो रहता है 5-6 लड़का, और वो लोग मिल के मारा है। मेरा मम्मी को भी चोट लगा है पत्थर से। घायल यहाँ पर लगभग 4 आदमी है। वो लोग अभी थाना इंजरी बनाने के लिए गया हुआ MGM। आपको भी चोट लगा है? मेरे को चोट नहीं लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवध किशोर ठाकुर। उधर पोटका में तेज रफ्तार सब्जी लदा वाहन अनियंत्रित होकर घर में घुसा। बाल बाल बचे घर के लोग, वाहन के घर में घुस जाने से 40,000 का नुकसान हुआ। सोमवार की सुबह कोवाली थाना क्षेत्र के पालीडीह में तेज रफ्तार सब्जी लदा पिकअप वैन अनियंत्रित होकर शिक्षक धानु माझी के घर में घुस जाने से घर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घर के लोग बाल बाल बच गए। घटना के संबंध में धानु माझी ने बताया कि सुबह 7 बजे उड़ीसा से सब्जी लदा पिकअप वैन तेज रफ्तार से जमशेदपुर की ओर आ रहा था कि पालीडीह में रास्ता संकीर्ण होने के बावजूद तेज रफ्तार से ड्राइवर द्वारा वाहन चलाया जा रहा था। वहीं पास देने के दौरान वाहन अनियंत्रित होकर घर में घुस गया, जिस कारण घर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं उन्होंने क्षतिग्रस्त घर की मुआवजा की मांग की है। घटनास्थल पर कोवाली पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई। उड़ीसा की तरफ से जो मालगाड़ी आ रही थी, थोड़ा सा तेज तर्रार था, और इधर से भी पिकअप का रूट थे, वो सब भी हाई स्पीड में थे। चूँकि सब कोई देख रहे हैं, अभी रोड तो बम है, लेकिन नैरो है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है कि 2 गाड़ी को पार करने के लिए स्पीड में क्या कमी होनी चाहिए। तो ये लोग अपना इच्छा से इधर से भी गाड़ी स्पीड से पार हुआ, और बेचारे अगर थोड़ा सा साइड नहीं करते तो लाग के दोनों गाड़ी और ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता, जिसमें जानमाल की क्षति होने का संभावना था। पहले यहाँ बम्पर था, 2-4 बम्पर था पूरा गांव में, लेकिन इस बार शायद हम लोग का भी लापरवाही से ये बम्पर नहीं बना, जो दुर्घटना का तो हम लोग ही एक तरह से आह्वान कर रहे हैं। तो आपका कितना नुकसान हुआ है? नुकसान मोटा मोटी नहीं भी तो हम एक देखे कि लगभग नहीं भी तो 40 से ऊपर हुआ है। तो हम बोले एक तो बनवाइए, या तो कुछ पैसा देके चले जाइए। वहीं मैया सम्मान योजना की राशि न मिलने से महिलाओं में नाराजगी। डीसी कार्यालय में लगे सत्यापन शिविर में उमड़ रही भीड़। मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि नहीं मिलने से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सैकड़ों महिलाएं परेशान हैं। कई बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी समाधान नहीं मिलने पर अब ये महिलाएं जिला मुख्यालय का रुख कर रही हैं। योजना से वंचित महिलाओं की सूची तैयार करने के लिए बीते 2 दिनों से सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जिला मुख्यालय परिसर में विशेष सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में विभागीय कर्मियों द्वारा उन महिलाओं के कागजातों की जांच की जा रही है जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है। साथ ही वंचित लाभार्थियों की एक अलग सूची भी तैयार की जा रही है, ताकि त्रुटियों को दूर करते हुए इन्हें चिन्हित कर जल्द लाभान्वित किया जा सके। सोमवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित शिविर में सैकड़ों महिलाएं अपने कागजात के साथ सुबह से ही लंबी कतारों में खड़ी रही। उमस और हल्की बारिश के बीच महिलाएं धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करती दिखी। कई महिलाओं ने बताया कि उन्होंने महीनों पहले आवेदन जमा किया था, लेकिन अब तक ना तो राशि मिली है, ना ही कोई स्पष्ट जानकारी। वंचित महिलाओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर उन्हें योजना की राशि शीघ्र प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि योजना का लाभ कई ऐसे लोग ले रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, जबकि जरूरतमंद महिलाएं आज भी भटक रही हैं। महिलाओं ने जिला प्रशासन से सम्मान राशि त्वरित भुगतान की मांग की है। सर, हम लोग 9 बजे से आए हुए हैं, हम लोग का मैया योजना का पैसा अभी तक नहीं आया है। पहले भी भरे आप लोग? हाँ, पहले भी भरे थे तो आया नहीं था अकाउंट में बैलेंस। फिर से आए भरने? हाँ। अभी तक नहीं मिला आप लोग को? नहीं सर। वहीं एडियल सोसाइटी के पूर्व महासचिव एम रवि कुमार का वर्तमान अध्यक्ष पर जवाबी हमला। वाई ईश्वर राव को बताया सोसाइटी में सारे विवादों का जड़। कहा एक दूसरे को लड़ना छोड़ अपने गिरेबान में झांके अध्यक्ष ईश्वर राव। तेलुगु समाज के सामाजिक और शैक्षणिक संस्थान में आज जो भी विवाद है उसका जिम्मेदार वाई ईश्वर राव है।
वे किसी पर आरोप लगाने से पहले अपना गिरावंश में झांक कर देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा उन्होंने और उनकी टीम जो आरोप मुझ पर लगाई है वह बिल्कुल बेबुनियाद है। उक्त बातें एडीएल सोसाइटी के पूर्व महासचिव मजी रवि कुमार ने रविवार को कदमा स्थित मंगल सिंह क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वाई ईश्वर राव एडीएल सोसाइटी के अपने 15 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब प्रस्तुत करें कि उनकी क्या उपलब्धि रही है और अपने 15 साल के कार्यकाल कितने एजीएम और ऑडिट करवाएं। मैं मानता हूं कि मेरे 7 साल के कार्यकाल में भी कोई एजीएम और ऑडिट नहीं हुए, उसका कारण कोविड था, लेकिन ऑनलाइन फीस, ऑनलाइन पेमेंट, सीसीटीवी, तेलुगु स्टूडेंट्स को फीस में रियायत, ये सब हमारे कार्यकाल में ही शुरू हुआ है। मजी रवि कुमार ने वाई ईश्वर राव और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में हिंदी मीडियम मध्य विद्यालय में जो शिक्षकों की बहाली की गई है वो सरासर गलत है और गलत प्रक्रिया से की गई है। मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को मध्य विद्यालय की बहाली प्रक्रिया से बेदखल कर मनमानी तरीके से शिक्षकों को चयन किया गया। उन्होंने कहा कि वाई ईश्वर राव और उनकी टीम ने स्कूल के बायलॉज और शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को ताक पर रख कर मनमानी करते तरीके से 7 शिक्षकों का चयन किया, जिनमें 2 शिक्षक हमारे तेलुगु भाषी थे। एक साजिश के तहत उनकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र को गलत कर शिक्षा विभाग को भेजा गया और उनके चयन को शिक्षा विभाग के द्वारा निरस्त करवा दिया गया, जो तेलुगु समाज के लोगों के साथ विश्वासघात किया, जबकि वाई ईश्वर राव ने इस परिवार के लोगों को नौकरी देने की बात की थी। वाई ईश्वर राव की देखरेख में भर्ती की पूरी प्रक्रिया हुई। उन्होंने कहा कि वाई ईश्वर राव के ऊपर एक शिक्षिका ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। आदमी को जो हम लोग मैंने काम दे दिया मेरा कार्यकाल में, उस समय था 2 करोड़ 80 से 90 लाख रुपए का आपका एस्टिमेट था जो हॉल बनाने का। आज 13 लाख रुपए हो गया और उसमें सबका सिग्नेचर है कोटेशन में। NVR मूर्ति, पी सिमाद्री राव, चिगुल रमना, N रामकृष्णा, A वेंकटेश्वर राव बाबजी, P उमाशंकर, J शंकर राव, सबका सिग्नेचर है मेरे पास। और वर्क ऑर्डर में शर्म की बात है, मुझे नहीं मालूम है बोलता पी सिमाद्री, उसमें NVR मूर्ति और जो है आपका सिमाद्री दोनों का साइन है जो वर्क ऑर्डर में सिग्नेचर है। उसका कॉपी मौजूद है। उसका कॉपी मौजूद है मेरे पास। और जमशेदपुर वन विभाग ने एक अनोखी पहल शुरू की है। अब वन विभाग ड्रोन से पहाड़ों के समतल भूमि पर जहां लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहां सीड बॉल्स के माध्यम से बांस का पौधा लगाने का काम कर रहा है। वन विभाग पूरे दलमा रेंज में ड्रोन के माध्यम से 5 लाख बांस का पौधा लगाने का काम शुरू किया है। कोल्हान रेंज के डीएफओ सबा आलम ने बताया कि 5 लाख सीड बॉल्स के माध्यम से बांस का पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन सीड बॉल्स का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से पहाड़ों पर किया जा रहा है। पटमदा के केरुआ पहाड़ पर किया गया है। यह अभियान पूरे दलमा रेंज में इसी प्रकार से बांस का पौधा लगाया जाएगा ताकि हाथियों का चारा उन्हें दलमा में ही मिल सके। हाथियों का झुंड अब शहर की तरफ नहीं जाएंगे। वहीं रेंजर दिग्विजय सिंह ने गांव के लोगों से भी पौधा लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वन विभाग काफ़ी संख्या में पौधा अपने वन क्षेत्र में लगा रहा है ताकि हाथियों का चारा उन्हें वन क्षेत्र में ही मिल सके। लोग पौधे लगाएंगे तो हमारा शहर और भी हरा भरा रहेगा। उन्होंने कहा कि सीड बॉल के माध्यम से पौधा लगाया जा रहा है ताकि हाथियों को वन में ही उनका चारा मिल सके और हाथियों का झुंड शहर का रुख नहीं करे। जमशेदपुर वन प्रमंडल के अंतर्गत मानगो वन प्रक्षेत्र में ये खेरवा गांव है जो हाथियों के आवागमन के लिए बहुत जाना जाता है और यह काफ़ी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है और फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट है। इसे सुदृढ़ बनाने के लिए, ये जंगल को और भी अच्छा बनाने के लिए हम लोग ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हम लोगों ने लगभग 5 लाख सीड बॉल्स बनाए हैं और एक सीड बॉल्स में लगभग 5 से 6 सीड्स हैं और ये आगे चल कर के बांस के पौधे पनपेंगे और ये हाथियों का मुख्य स्रोत होगा, भोजन का मुख्य स्रोत होगा ये। तो ये हमारी मंशा है कि हाथी जंगल में रहे और वो गांव में ना आए और जो हमारा हैबिटेट है, जो हमारा परिवास है, हाथियों का जो परिवास है वो और अच्छा हो, जिससे हाथी जंगल में ही रहे। करने के लिए 33% बर्न की आवश्यकता है। तो जो भी हमारा कम रहा है पूर्वी सीओ में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको अधिक से अधिक हम लोग ले जाएं इस ड्रोन के माध्यम से। लोग प्रभावित हो रही हैं और जनता जागरूक हो रहा है कि हमको अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है। वहीं गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांग वृद्ध की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। स्थानीय पूर्व पार्षद और ग्रामीण दिव्यांग वृद्ध की मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य केंद्र को बता रहे हैं। इस मामले में जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने सिविल सर्जन सरायकेला को जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि पूरे मामले पर सिविल सर्जन सरायकेला को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन ने कहा कि जिले के उपायुक्त महोदय ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से हुई दिव्यांग वृद्ध की मौत पर क्या कार्रवाई होती है। स्थानीय लोग और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही को लेकर आक्रोशित है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय पार्षद और ग्रामीण दिव्यांग वृद्ध की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही के कारण दिव्यांग वृद्ध की मौत हुई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र में एक दिव्यांग की मौत हो गई थी सर, इसमें हम लोग जांच करवा रहे हैं। बेसिकली बोला ये जा रहा है कि किसी ने ला के उनको बाहर छोड़ दिया, लेकिन सर स्थानीय लोग हैं जो उनका वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 4 दिनों से वहाँ पर वो भटक रहे हैं। लोग 4 दिनों से लोग भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। अब इसके लिए हम जाँच के लिए बोल रहे हैं। अब ये तो लोग कुछ भी कोई बोल सकता है, और वास्तविकता क्या है ये हम लोग को बयान दे देंगे लोगों को। इधर घाटशिला JN पैलेस होटल में प्रतिभा सम्मान समारोह सह कैरियर काउंसलिंग 2025 का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन उपस्थित हुए। द फाउंडेशन ऑफ रूबन डेवलपमेंट द्वारा कार्यक्रम को संचालित किया गया। मुख्य अतिथि चंपाई सोरेन को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। मौके पर पूर्व विधायक सीता सोरेन के पिता BN माझी उपस्थित थे। कार्यक्रम में घाटशिला अनुमंडल के मैट्रिक एवं इंटर के टॉपर को ट्रॉफी एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनुमंडल के सैकड़ों छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। जो विद्यार्थी का सम्मान के लिए आयोजन किया गया था, उसमें जो फाउंडेशन का जितना ही सदस्य या ग्रुप बना के जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो अपना प्रयास है, एक सराहनीय कदम है। ऐसा प्रदेश में के हम लोग हैं जो प्रदेश में खनिज पदार्थ से बड़ा धनी है। इस प्रदेश से यहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन इस प्रदेश का जो भूमिपुत्र है, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी, उनका लिए और बहुत कुछ काम करना है ताकि इस प्रदेश का मूलवासी हो या आदिवासी हो चाहे यहाँ का भूमिपुत्र हो, उसका लिए और चिंतन मंथन करने का जरूरत का समय है। और जो फाउंडेशन के ओर से जो प्रयास है, ये सराहनीय कदम है। उधर सरायकेला खरसभा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरायकेला प्रखंड के नवागांव पंचायत में नवागांव से बगानसाई तक 3.2 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास हुआ। इस योजना पर लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विधायक दशरथ घगराई के अस्वस्थ रहने के कारण उनकी धर्मपत्नी बसंती घगराई ने नारियल फोड़कर एवं फीता काट कर कार्य का शुभारंभ किया। मौके पर उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि जैसे हर शुभ कार्य की शुरुआत हम पूजा पाठ और नारियल फोड़कर करते हैं, ठीक वैसे ही सरकारी योजनाओं की शुरुआत भी धार्मिक और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ होनी चाहिए। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था और शुभकामना का प्रतीक है। आज नवागांव से बगानसाई तक जो सड़क बनने जा रही वह क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार यह क्षेत्र इस तरह की सड़क का निर्माण हो रहा है, जो सराहनीय है। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव छोटे राय किस्कू ने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों की भूमिका भी अहम होनी चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे इस सड़क को अपनी संपत्ति समझें और निर्माण कार्य पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या असामान्यता की स्थिति में जेई को सूचित कर संवेदक की मनमानी कतई ना होने दे। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि यह सड़क न केवल आवागमन को सुगम बनाएगी बल्कि क्षेत्र के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। कोई भी शुभ काम करने से पहले उसका विधिवत रूप से नारियल फोड़ के उसको शिलान्यास किया जाता है। तो आज भी यही कार्यक्रम हमारे सरायकेला प्रखंड अंतर्गत नवागांव पंचायत का जो आज ये पथ निर्माण का जो है, आज हम लोग विधिवत रूप से आज हम लोग शिलान्यास किए हैं। और ये हमारे नवागांव से बगानसाई तक बनेगा, जिसकी लंबाई लगभग आपका 3.20 किलोमीटर है और इनकी प्रकलित राशि लगभग 3 करोड़ 20 लाख आसपास है। तो ये हम लोग आज इसीलिए विधिवत रूप से शुरू किया ताकि ये सरकार का भी ये गाइडलाइन है, निर्णय है कि कोई भी योजना को शुरू करने से पहले संबंधित माननीय प्रतिनिधि लोग से उनका विधिवत रूप से शिलान्यास कराना है और उसके बाद कार्य को शुरू करना है। तो उसी के तहत आज हम लोग इसका विधिवत रूप से हम लोग शिलान्यास किया है। और मैं समझता हूँ ये रोड हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों का काफ़ी दिनों से ये वर्षों पुरानी ये मांग रही है और आज हम लोग का विधायक हमारे सांसद और हम लोग का प्रयास है आज ये रोड का हम लोग शिलान्यास किए हैं। और मैं आशा करूंगा कि ये
सड़क का निर्माण गुणवत्ता रूप होगा और गुणवत्ता से होगा। और गुणवत्ता में हम लोग कोई किसी भी संवेदक को चाहे कोई भी जेई को हम लोग गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये मुझे लगता है कि इसका जो भी समय सीमा है इस कार्य को पूरा करने का, उस समय सीमा के अंदर पर ही इस कार्य को संपन्न। और डिमना में एमजीएम अस्पताल खुलने से जहां लोगों में खुशी है, वहीं मुख्य सड़क में जाम की स्थिति से लोग परेशान हैं। लोगों ने बताया कि आरवीएस स्कूल से डिमना चौक तक जाम की स्थिति बनी रहती है। एम्बुलेंस भी फंस जाता है, साथ ही दमकल की गाड़ी की भी यही स्थिति है। आरवीएस स्कूल के पार्किंग की व्यवस्था कहीं और करनी चाहिए ताकि अस्पताल के सामने जाम की स्थिति ना बने। बोड़ाम, पटमदा, कटीन आदि के मजदूर भी जाम में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। पार्किंग की ठीक व्यवस्था न होने से कई घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं। सभी मजदूर जब हमारे लोगों को पेशेंट को आना जाना सुविधा होती है। स्कूल प्रशासन जितने गाड़ी यहाँ पे लगना बंद करे। समस्या है यहाँ पे आए दिन, जब से मेडिकल एक जो हॉस्पिटल जो एमजीएम बनी है यहाँ पे, आए दिन यहाँ पे पेशेंट को आने के लिए, एम्बुलेंस को आने के लिए, और हमारा बोड़ाम पटमदा जो मुख्य सड़क यही है हमारा, तो यहाँ पे हमारा मजदूर को भी जब काम जाता है तो काफ़ी यहाँ पे जाम लगती है। जाम लगने की जो कारण है, जो आरवीएस स्कूल जो बनी है, इसका पार्किंग का किसी तरह का जो समस्या को नहीं कर पा रहा समस्या। और देखिए कि रोड में किस तरह से गाड़ी लगा के, एक गाड़ी के जितने मालिक लोग चल जाता है सब लोग अपने अपने घर, और ये दिन भर ये आए दिन यहाँ पे जाम लगते रहता है। तो हम ये मांग करेंगे स्कूल वाला से कि आप ये जाम को आप विलम्ब इसको तुरंत एक गाड़ी को यहाँ से हटाया जाए और जाम क्लियर करा जाए, ताकि हमारा जितने झारखंड के जितने हमारा पेशेंट जो परिवार यहाँ पे इस हॉस्पिटल में भी आ रहा है, आने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। एम्बुलेंस 2 घंटा फंस जाता है। जो सीरियस मरीज है, अभी 1 घंटा पहले हम देखें स्कूटी में सैलेंस लगा हुआ, उसको लेके जाने के लिए उसको आधा घंटा लगा हॉस्पिटल घुसने में। इसलिए हम यहाँ के उपायुक्त से भी हम चाहते हैं, और हम यहाँ के जो विधायक जी हैं उनसे हम निवेदन करते हैं, स्कूल का जो डायरेक्टर है उनसे कहना चाहते हैं कि ये रोड को क्लियर किया जाए। और यहाँ के सरजू राय जी को भी, क्या नाम हुआ आपका? संजय कर्मकार। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हाय एवरीवन, इस बार जमशेदपुर में फिर से एक बार होने जा रहा है सावन क्वीन के लिए एक कॉन्टेस्ट, जो कि होने वाला है आपका होटल कैनेलाइट में 22 जुलाई को। तो प्लीज उस डेट को आप सेव कर लीजिए और जरूर आए, और इसमें भरपूर आनंद ले, फन मस्ती, और इसमें कई सारे गिफ्ट्स भी आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? प्लीज आप कांटेक्ट करिए सीखा मैम से। इनका जितना भी शोज होता है सारा नंबर 1 हिट शो है। सो प्लीज बुक योर डेट एंड डू द मस्ती फन विथ एवरीवन। Hello to all the beautiful ladies over there. I am Tanushree Bose, the winner of Mrs. India IMP Jharkhand 2025. So, do you want to become a next Savan Queen and get a dazzling crown? So, the Fast State India presents the Savan Queen 2025 in Miss and Mrs. category in Canalite Hotel, Satchi on 22nd of July. So, hurry up all the ladies and let's join the party. रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहाँ आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है?
ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर बोर्ड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर रोड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पोटका के चाकड़ी चौक में कार्डधारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया एवं दुकानदार पर कार्रवाई की मांग की। पोटका टांगराइन के 10 गांव के कार्डधारी 6 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर हरियाण आते हैं राशन लेने। वहीं राशन डीलर अशोवंती खंडाइत द्वारा 2 माह का राशन कार्डधारियों से फिंगरप्रिंट लेने के बाद 1 माह का राशन दिए जाने की बात पर कार्डधारी उग्र होकर चाकड़ी चौक में जोरदार प्रदर्शन किए एवं 2 माह के राशन की मांग की। वहीं कार्डधारियों ने कहा कि ईटा पत्थर से वजन कर प्रत्येक कार्डधारी को 2 से 3 किलो अनाज कम दिया जाता है। साथ ही 2 माह का फिंगरप्रिंट लेने के पश्चात 1 माह का राशन दिया जा रहा है, जिसके कारण कार्डधारियों में नाराजगी है। हम लोग 10-12 गाँव का यही है डीलर अशोवंती खंडाई। चावल राशन लेने के लिए झोला हम लोग लाइन लगा देते हैं, उस टाइम चावल खत्म हो जाता है। दूसरा बात है कि 20 तारीख का उस पर है पंचिंग कर देता है, पंचिंग का डेट दे देता है, सबको बुला देता है। 30 तारीख तक डेट रहता है, सबका पंचिंग भी होता नहीं है। यही सब शिकायत है। ऊपर से 2 महीने का पंचिंग हुआ है, उसका भी चावल नहीं मिल रहा हम लोग को। माननीय विधायक जी से भी हम लोग बात किए हैं, कल विधायक जी से भी मिलेंगे और इसका कुछ निर्णय लेंगे आगे का। यही मांग करेंगे कि हम लोग को एक साथ 2 महीना का चावल दें
और जो सिस्टम है उनका जो पत्थर और बालू को रख कर वो वजन नहीं होना चाहिए। और चावल हम लोग पंचिंग करेंगे तो चावल के ऊपर करेंगे और वही चावल लेके घर तक आएंगे। और हम लोग का ये आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पोटका के माननीय जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी से हम लोग कल एक प्रतिनिधिमंडल भेंट करेंगे, उसको एक ज्ञापन देंगे और उसके ही मुताबिक उसके ही दिशा निर्देश से हम लोग आगे का रणनीति तैयार करेंगे। मामला है इसमें जिसका 30 किलो चावल 35 किलो जो चावल होता है उसमें 23 किलो 32 किलो 33 किलो तक आता है। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान एवं उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने सर्किट हाउस परिसदन में तमाम विभाग के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। उर्दू स्कूल में शिक्षक की कमी और पुस्तक नहीं मिलना चिंताजनक और गंभीर विषय बताया। वहीं झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान एवं उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी ली गई। सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं इसकी जानकारी ली गई। वहीं उर्दू विद्यालय में शिक्षक की कमी, पुस्तक नहीं मिलना यह गंभीर विषय है। राज्य की जनता को हर योजना का लाभ भरपूर मिल रहा है। अल्पसंख्यक आयोग की 2 सदस्यीय टीम में हमारी अध्यक्षता में हमारे साथ हमारे माननीय उपाध्यक्ष शमशेर आलम साहब, हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के पहले यहाँ पर बहुत से लोगों की समस्याओं के लिए भी 1 घंटा वक्त दिया था। जन समस्या बहुत से आवेदन आए, बहुत से मामलात आए उसके अलावा क्योंकि 2024 में भी हम लोगों ने यहाँ पर रिव्यू मीटिंग किया था, समीक्षा बैठक की थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो राज्य की योजना हो चाहे वो केंद्र की योजना हो, वो सही तरीके से अमल पे आ रहा है या नहीं। जनरल योजनाओं में भी जो जनरल योजनाएं हैं उस पर भी अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी मिल पा रही है या नहीं, इसी की समीक्षा के लिए आज की ये बैठक थी। उसके अलावा 2024 में जो पिछले साल हम लोग यहाँ बैठक किए थे आपके पूर्वी सिंहभूम के जिला प्रशासन के साथ, उसके भी का भी ब्यौरा लेकर हम लोग बैठे कि कहाँ पर आपने कब क्या रिपोर्ट दिया था और आज आप कहाँ हैं। तो कुल मिला जुला कर ठीक है, लेकिन उर्दू के ताल्लुक से, अल्पसंख्यक स्कूल के ताल्लुक से, उर्दू टीचर के ताल्लुक से हम लोग मायूस हैं। वो मायूसी इस तरह से है कि जो उर्दू स्कूलें हैं जहाँ पर उर्दू नाम से ही रजिस्ट्रेशन हुआ, बावजूद इसके वहाँ उर्दू किताबें मुहैया कराई नहीं जा रही है। जिला जेल सरायकेला में मासिक जेल अदालत, विधिक जागरूकता एवं चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशानुसार रमाशंकर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरायकेला खरसवा के मार्गदर्शन में जिला जेल सरायकेला में मासिक जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर तथा चिकित्सा जाँच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तौसीफ मिराज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरायकेला सोनू कुमार, असिस्टेंट जेलर जिला कारा सरायकेला, चिकित्सक जिला कारा सरायकेला, सहायक लोक अभियोजक सरायकेला, LADC के चीफ, डिप्टी और असिस्टेंट सहित अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जेल बंदियों की 5 आवेदनों पर विचार किया गया। सचिव तौसीफ मिराज ने जेल बंदियों को संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाले निःशुल्क विधिक सहायता एवं सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराया एवं उन्हें सजा पूरी करने के बाद देश के एक बेहतर नागरिक बनने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर तौसीफ मिराज, सचिव एवं अन्य अधिकारियों द्वारा महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया गया तथा महिला बंदियों से बातचीत कर यह जानकारी ली गई क्या उन्हें किसी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता है। कार्यक्रम का उद्देश्य जेल बंदियों को उनके अधिकारों के साथ साथ मध्यस्थता के लाभ, आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 13 सितंबर की जानकारी देना, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना तथा उनके स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करना था। इस प्रकार के कार्यक्रम में बंदियों के मानसिक, सामाजिक एवं कानूनी सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल है। आदित्यपुर के इमली चौक स्थित बाबा तिलका मांझी एवं भगवान बिरसा मुंडा के समीप रविवार को शकला मांडी के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। राजद कार्यकर्ताओं ने शकला मांडी को जिला अध्यक्ष नहीं बनाए जाने का विरोध शुरू कर दिया है। राजद कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ विरोध जताया। राजद नेता शकला मांडी ने बताया कि उन्हें जिला अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर आदिवासी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है।
चूंकि सरायकेला विधानसभा एक अनुसूचित क्षेत्र है, ऐसे में उनकी दावेदारी प्रबल थी, मगर कुछ पूंजीपतियों ने प्रदेश नेतृत्व को गुमराह कर दिया और उन्हें जिला अध्यक्ष बनने नहीं दिया, जिससे आदिवासी युवाओं में नाराजगी है। उल्लेखनीय है कि माड़ी लालू प्रसाद यादव और राजद पार्टी को लोगों के बीच जन जन तक अभियान चलाकर जागरूक कर रहे हैं। पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे जिला अध्यक्ष बनने से जो रोका गया, उस चीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन किए कि आगे मांग करते हैं कि 15 दिन के अंदर प्रदेश नेतृत्व से हम लोग मांग रखे हैं कि हम लोग 15 दिन के अंदर हम लोग को जिला अध्यक्ष बनाने का काम करें और मान सम्मान करने का काम करें, क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ का जो भी विधानसभा एसटी विधानसभा है, लोकसभा एसटी लोकसभा है और मैक्सिमम यहाँ आरक्षण एसटी को ही, इसके बावजूद अब एसटी को दरकिनार करने का काम कर रहे हैं, जो कि एक हिसाब से गलत है। तो आप लोग समझिए, आगे अगर पार्टी को बढ़ाना है, यहाँ के लोगों में आपको आना है, तो यहाँ के मूलवासी को, यहाँ के आदिवासी को, धरती पुत्र को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, मान सम्मान देने का काम कीजिए। और जमशेदपुर क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। सावन महोत्सव की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं सारी महिलाएं सज धज कर और हरा साड़ी पहनकर कार्यक्रम में पहुंची थी। कार्यक्रम में थीम आधारित गीत संगीत, रैंप वॉक और सामूहिक नृत्य देखने को मिला। वहीं क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा सिंह ने कहा कि कार्यक्रम का 5वां साल है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचकर सावन महोत्सव का आनंद लिए। अक्सर घरेलू काम में महिलाएं व्यस्त रहती हैं, ऐसे कार्यक्रम होने से महिलाएं तनाव मुक्त रहती है। हम लोग का क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत का आज सावन मिलन प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हम लोग सारे महिलाएं के साथ मिलकर डांस, रैंप वॉक, क्वेश्चन राउंड एक साथ हम लोग कर रहे हैं। मान्यता तो यह भी है कि सावन मिलन हम लोग इसलिए करते हैं कि जब शंकर भगवान समुद्र मंथन जब हुआ था, तो शंकर भगवान जो विष पिए थे, तो बेचैन होकर जब वो उठे तो सभी देवता बोले कि अब इनको क्या किया जाए। तो सारे देवी देवता मिलके उनको दूध, मधु, जलपान ये सबसे पूरा जल चढ़ाए थे, तो इसीलिए वो ठंडा हुए थे। और फिर हम लोग 16 श्रृंगार करते हैं, अच्छे से प्रोग्राम करते हैं, सावन मिलन मनाते हैं और सबको हैप्पी सावन। थैंक यू। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। राजनगर थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बनाते 3 कुख्यात चढ़े पुलिस के हत्थे, हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। कपाली बस्ती में जमीन विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच पथराव, कई घायल। पोटका में तेज रफ्तार सब्जी लदा वाहन अनियंत्रित होकर घुसा घर में, बाल बाल बचे लोग। और मैया सम्मान योजना की राशि न मिलने से महिलाओं में नाराजगी, डीसी कार्यालय में लगे सत्यापन शिविर में उमड़ी भीड़। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।